संत समाज आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर के वाणी के आधार पर कुछ देर निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक जंगल था, तो जंगल में एक शिकारी शिकार करने गया। वो शेर का शिकार करता था, तो शिकार करने के लिए अपने शिकार को दौड़ा रहा था। वो शेरनी थी, दौड़ रही थी। ये दौड़ते दौड़ते गया तो एक खाई से शेरनी छलांग मारी, तो वो गर्भवती थी और उसका जो बच्चा पैदा हो गया। और शेरनी कूदकर आगे कूदी तो वो बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन शेरनी मर गई। कुछ देर के बाद एक गडेरिया जो भेड़ चराने वाला होता है, वो शेर के बच्चे को पा गया। वो उसको उठा लाया और भेड़ों के बीच में पालने लगा उसको भी। वो जो शेर का बच्चा था वो भी भेड़ के जैसे ही चाल में चलता, वैसे ही रहता, उन्हीं के साथ में उन्हीं के जैसे हो गया। उसको पता ही नहीं चलता था कि मैं इन प्राणियों से अलग हूँ। कुछ भेड़ की ही तरह चलता था, भेड़ की तरह पानी पीता था, भेड़ की तरह खान पान था उसका। वैसे तो एक कहानी में है, वैसे तो कहते हैं जिसका जो स्वभाव होता है वो नहीं मिटता है, लेकिन कहानी जो होती है उस पर तर्क नहीं चलता है, क्योंकि कहानी में तर्क करेंगे तो फिर कहानी न रह जाएगी वो। तो वैसे ही जीता रहा। एक दिन गडेरिया जो है भेड़ को अपने जंगल में चराने ले गया था, तो उधर से एक सिंह आ गया। तो सिंह ने सोचा कि इस भेड़ों के बीच में तो एक मेरी जैसा जानवर है जो इन भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। तो शेर जोर से दहाड़ा, तो सब भेड़ भागने लगे। उस शेर का जो बच्चा था वो भी भागने लगा, तो शेर जाकर उसको दबोच लिया, अपने पंजे में पकड़ लिया और कहा, तुम तो मेरे समान हो, तुम डर कर क्यों भाग रहे हो। तो वो जो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में था, उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपके समान हूँ, मैं भी भेड़ हूँ। वह कहने लगा कि मैं भी भेड़ हूँ और मुझे आप मार डालेंगे और छोड़ दीजिए। तो कहे, तू भेड़ नहीं है। शेर ने कहा, तू भेड़ नहीं है, तू मेरे समान शेर है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, तो उसको पानी के पास ले गया और पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया, अपना चेहरा दिखाया, देखो मेरे ही समान तुम भी हो। तब उसको विश्वास हुआ और दहाड़ते हुए शेर के साथ में जंगल में चले गए। तो ये तो एक कहानी हुई। सदगुरु कबीर की वाणी है, आपन पौ आप ही बिसरे हो। ये जो मनुष्य है वो अपने आप को भूल गया है। सदगुरु कबीर की बहुत बातें हैं, अपने को जानने के लिए बहुत सी वाणियाँ सदगुरु कबीर ने कही है। प्रथम ही साखी में कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला बिगोए।
यही बात उसमें भी सद्गुरु कबीर कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरे हो। अपने आपा को भूल जाने के कारण ये जो है अपने आप को बिसार दिया है, भूल गया है। इस साखी में भी सद्गुरु बताते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम्हारा मुक्त जन्म था या वर्तमान में है आज, जब आज है इसमें तू अपना कल्याण का काम नहीं कर रहा है या आज तक नहीं किया, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, तब तुम्हारे लिए कोई व्यवस्थाकृत बंधन नहीं थे। मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं कल्याण के मार्ग में। अन्य चीज़ों में व्यवस्था है, शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं क्योंकि शरीर प्राकृतिक है। ये अपने अनुसार बचपना, कुमार, जवान, अधेड़, बुढ़ापा की तरफ निरंतर परिवर्तनशील बदलने वाला है, बदलते रहता है। इसको वश में नहीं कर सकते। वश में कर सकते हैं वह सिर्फ है हमारा मन, और उसी को वश में करने का काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब वही वश में नहीं होता है तो इसमें तो एक तो वर्तमान की कमी भी कह सकते हैं, जो बाहरी चाकचिक्य में भूलते हैं इसकी कमी है। दूसरा कुछ संस्कार भी हैं, क्योंकि जीव जो है अनादि से विषयों में रमते आया है, इसलिए ये भी एक कमजोरी है। और दूसरी बात, वर्तमान के प्राणी पदार्थों में भी उलझ जाता है, थोड़े थोड़े में उलझन मन में बनी रहती है। अध्यात्म की बहुत बातें कहते सुनते भी थोड़ी ही यादों में रह जाती है, उसके बावजूद भी फिर बार बार मन जो है उधर ही सांसारिकता की तरफ या संसार की तरफ चला जाता है। तो सद्गुरु इसमें कहते हैं कि छठी तुम्हारी हौ जगह, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हौ जगह, तू कहाँ चला बिगोए। छठी कहिए मन, 5 ज्ञान इंद्रियां, छठा मन, इसमें हौ जगह, अहंकार जगने के कारण। गुरुदेव की एक पुस्तक है शाश्वत जीवन, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि पर दोष दर्शन ना समझी और दूसरे को न समझने, इन 3-4 कारणों से क्रोध होता है। क्रोध कब आता है? जब हम अपने को नहीं समझते, दूसरे को गलत समझने लगते हैं या छोटा समझने लगते हैं, तब क्रोध आता है। और वही क्रोध आता है फिर हम अपने आपा को भूल जाते हैं। वो जो परकोटा वाली कहानी संत जन कहते हैं, वहाँ भी यही बात है। खुजली जो उनको होती थी अंधे को, तो खुजली का मतलब है कि भूल जाना। दीवाल को जो पकड़े पकड़े चलता था, दीवाल को छोड़ देता था और खुजलाने लगता था। बाहर जाना तो चाहता था लेकिन बाहर नहीं जा पाता था, दरवाज़ा नहीं मिल पाता। इसमें प्रमाद हो जाता है, अहंकार होने के नाते प्रमाद हो जाता है। हम लोग अभी साहब जी के साथ दिल्ली में थे एक जगह, तो एक जगह एक भक्त के यहाँ गए थे। तो मास्टर हैं वो, तो मास्टर हैं तो कहे साहब मास्टरों की अभी ऐसी स्थिति है कि शराब पी करके पढ़ाने आते हैं। तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि ये जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, और ये बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे जब मैं समझाता हूँ तो वे लोग मेरा ही हंसी उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो
वो तो अंग्रेजी में कहे इंजॉय करने का है, ऐसे कहे, मतलब मज़ा लेने की चीज़ है। कोई उसकी आदत नहीं है हमको, या हम ऐसा कोई गलत दृष्टि से नहीं पीते हैं, वो नहीं करते हैं, मतलब एक से एक बहाना बनाते हैं। तो प्रमाद आ जाता है जीवन में, प्रमाद हो जाता है, और इसीलिए वो गलती होते हुए भी, गलती करते हुए भी नहीं लगता है कि हम गलती कर भी रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर कहते हैं, छठी तुम्हारी हाँ जगह, अहंकार जगने लग जाता है कि हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं या हम गलत नहीं हैं। तू कहाँ चला बिगड़। और यही गलती करते करते, इसी गलती में, इसी प्रमाद में हमारा जीवन का अंतिम समय आ जाता है। और जो कल्याण की बातें हैं या जो सुधार की बातें हैं या अपने को सुधारें, ऐसे मन में जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, क्योंकि इधर ध्यान नहीं दिया जाता है। वही छठी तुम्हारी हाँ जगह। हम अहंकार जब करते हैं तो भूल जाते हैं कि अपना भी सुधार करना चाहिए, हम में क्या कमी है। बहुत लोग ऐसी गलती करते रहते हैं, हम ही एक थोड़े हैं, बहुतों से होती रहती। ये अपने आप को भुलाते रहते हैं, हम भूलते रहते हैं और अपने आप को इसी भुलावन में रखे रखे जीवन का जो है अंतिम समय आ जाता है। प्रमाद में भूल जाते हैं। तू कहाँ चला बिगोए। बिगोए अपने को खो दिया अहंकार में, और फिर उसी 84 खाने में चला गया। यह बात भी सही कि 84 और अन्य योनि में जाने से याद तो नहीं रहता है, लेकिन कष्ट तो मिलता ही है, विवशता तो है ही। एक जानवर बंधा है खूंटे से और उसको अगर प्यास लगी है तो नहीं कह सकता है कि मुझे प्यास लगी है या पानी पिला दो, क्योंकि जबान नहीं है। विवशता, बहुत विवशता है। या भूख लगी है तो उसमें भी नहीं कह सकते कि मुझे भूख लगी है कि भोजन दे दो, चारा दे दो। विवशता तो है ही। दर्द है, कोई कष्ट है, उसको भी नहीं बता सकता है। हाँ, जो लोग पालते हैं जानवरों को, उनको आभास कुछ होने लग जाता है कि इसको दिक्कत है या कष्ट है, या पहले से टीका लगवाना या कुछ करवा सकते हैं, लेकिन वो अपना खुद बता नहीं सकता है अपने कष्टों को कि अमुक प्रकार का मुझे दुख है, अमुक प्रकार का कष्ट है, ऐसा नहीं कह सकता। बचपने को आदमी के बचपने को बहुत सुखकर मानते हैं, लेकिन उसमें भी विवशताएँ बहुत होती है। कई विवशता संत जन गिनाते हैं। बचपन में स्कूल की व्यवस्था, स्कूल में डर होता है, मास्टरों की व्यवस्था, या बहुत बचपना है नहीं बोल पा रहा है तो उसमें भी डर होता है, मतलब उसमें भी व्यवस्था होती है कि कष्टों को नहीं कह पाते हैं, रो करके कुछ अपने कष्ट को व्यक्त करते हैं। उसमें भी माता पिता यही समझते हैं कि बच्चे का तो रोते रहना काम है, ऐसा करके मान लेते हैं। तो ऐसी विवशताएं जीवन में हैं, जीवन में हो जाती है। मनुष्य शरीर पर आ जाने पर भी सब प्रकार की स्वतंत्रता रहते हुए भी कुछ व्यवस्थाएं इसमें भी है, लेकिन कल्याण के काम के लिए व्यवस्था नहीं है। वो हर मनुष्य कर सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपन पौ आप ही बिसर्यो। कैसे बिसर गया है? जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमिस भूसी मर्यो। जिस प्रकार से कुत्ता जो है कांच के मंदिर में चला जाए तो वह भूख भूख करके मर जाता है। एक कुत्ता था, कांच के मंदिर में चला गया। वैसे तो कांच को देखकर वैसा भौंकते मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन चिड़ियों को देखा हूँ। चिड़िया को देखिए आप, कई बार आईना पर बैठ जाता है और उसको चोंच मारते रहता है। अब पता नहीं उसको समझ नहीं होता है कि मेरा ही परछाई है, और उसको चोंच मार मार के कई जगह
आईना फूटते तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी बहुत चोंच मारते रहता है उसको, आईना को, दर्पण को। तो इसी प्रकार हो सकता है कुत्ता भी अपना समझता हो कि ये मेरी परछाई दूसरा कुत्ता है। और वैसे कुत्ते का स्वभाव होता है कि दूसरे अगर मोहल्ले से कुत्ता आ जाए तो उसको भौंकना उसका स्वभाव बन जाता है। इसी प्रकार हम अपने परछाई को देख करके दूसरे को भौंकते हैं, वो गलत है, वो ऐसा नहीं करता है, वो हमारे जैसे नहीं चलता है। हम ही अपने आप को अगर देखें तो दूसरे के अनुसार कितना चलते हैं, नहीं चल पाते हैं, क्योंकि सबका मन अलग अलग है, सबकी इन कर्म अलग अलग हैं, सबकी जीवन अलग अलग है, रुचियां अलग अलग है, काम करने की विधा अलग अलग है। तो इसीलिए इसमें जो है सब प्रकार का एक मेल नहीं हो सकता है। भाई हम जैसा जीवन जीते हैं वो दूसरा नहीं जीता है, इसमें हमें शिकायत, इससे हमको शिकायत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब कोई एकदम से विपरीत कर रहा है, सिद्धांत के विपरीत कर रहा है, या जिस जगह रहता है वहाँ के मर्यादा के विपरीत कर रहा है, तब तो गलत है, उसमें तो टोकना पड़ेगा। ये बात भी सत्य है, उसमें तो टोकना पड़ेगा। लेकिन जो स्वभावगत रुचियां हैं, भिन्न भिन्न हैं, उसमें बहुत टोका टाकी करने से एक तो अपने मन में दुख होता है कि भाई वो हमारे अनुसार नहीं जी रहा है और हमारे अनुसार नहीं करता है। थोड़ी थोड़ी बातों में मन में उलझन आ जाती है। लेकिन हम खुद सोचें कि हम दूसरे की जिंदगी के अनुसार कितना जी पाते हैं। जैसे घर द्वार में होता है, माता पिता को बच्चों से ये परेशानी रहती है कि बेटा हमारा कहा नहीं मानते हैं। अब बेटा की व्यवस्था क्या है कि बेटा जो है दो प्रकार से उसको जीना पड़ता है। एक तो जीवन साथी आ जाती है जीवन में, तो उसको भी निभाना पड़ता है। और क्योंकि जो आई है वो अपने पति को देख करके आई खास, और सब परिवार के सदस्य तो हैं ही, लेकिन खास करके पति से जो दुख सुख कह सकती है वो अन्य लोगों से कम कह पाएगी। दूसरी व्यवस्था उसका होता है माता पिता को, क्योंकि माता पिता से जन्म मिला है, संस्कार मिला है, और कमा करके पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तो माता पिता को भी निभाना पड़ता है। और जो जीवन साथी आई है उनको भी निभाना पड़ता है, बच्चे हो गए हैं उनको भी निभाना पड़ता है। तो उसके लिए बड़ी व्यवस्था हो जाती है कि माता पिता की बात को माने, कि जीवन साथी के बात को माने, कि बच्चों की बात को माने। तो इसमें बेचारे को बड़ी उलझन हो जाती है। तो अब उसके दुख को कौन कहे, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, कौन जाने किसे पता है, रब को क्या मंजूर है। जो उसका दुख है उसको कौन जाने। तो माता पिता समझते हैं बाहर से एक लड़की है और ये उन्हीं का गुलाम हो गया। खुद अपने जीवन को नहीं देखते कि एक दिन मैं भी एक लड़की के पीछे गुलाम था, मैं भी उसकी बातों को मानता था, माता पिता की बातों को नहीं मानता था। तो ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है तो इसको नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, क्योंकि हम सब के अनुसार नहीं चल सकते और सब जो है हमारे अनुसार नहीं चल सकते। इसलिए अपने प्रतिबिंब को देख करके हम दूसरे को भौंकने का काम, दूसरे को दोष देने का काम, दूसरे को उसमें त्रुटि निकालने का काम न करें। अपने जीवन को देखें, और जितना हम अपना सुधार करते जाएंगे उतना हमारे में सुधार होता जाएगा और हम समझेंगे इस चीज़ को। दूसरा नहीं समझता है, कोई बात नहीं, कहाँ तक दुनिया को कोई समझा पाया है, बड़े बड़े संत नहीं समझा पाए और चले गए। लेकिन उन्हीं की सद्गुण है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा हम समझते हैं या दुनिया में सद्गुण है, दुनिया में
जो सज्जनता है या गुण है उन्हीं लोगों की कृपा है। नहीं तो भारत चला जात पाताल यदि वह संत गुरु ना होते। सदगुरु श्री निर्मल साहब ने कहा कि संत गुरु ना होते तो भारत क्या सब जगह की बात है, भारत की ही नहीं अन्य देशों में भी संत महात्मा हुए हैं। महात्मा ईसा बाहर के ही संत थे, भारत से बाहर ही पैदा हुए हैं। ऐसे कई हैं, लाओत्जे हैं, कन्फ्यूशियस हैं, ये चीन के थे। कार्ल मार्क्स हैं, ये संत तो नहीं थे लेकिन फिर भी लोगों को सुधार के दृष्टि तो रखते ही थे कि भाई दुनिया सुधर कर चले। इसीलिए घर परिवार की चिंता कम करते थे। बाहरी उस दिन सुने ना कि कहाँ दवाई लेने गए थे, उधर से कागज़ खरीद के ले आए। उनकी एक पुस्तक है पूंजी, उसको कैपिटल भी शायद कहते हैं, उनकी वही पूंजी कहते हैं उसके पुस्तक को। तो ऐसे बाहर भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं। जो ज्ञान की बातें तो ऐसी है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने के संत हो, सबके समान होते हैं। सिकंदर के गुरु कहते हैं, डायोजनीस को कहा जाता है। तो संत गुरु सज्जनों की ही कृपा है कि दुनिया में सद्गुण हैं। नहीं तो वैसे तो गलत चीज़ों का प्रचार दुनिया में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि गलत ज़्यादा होता है। सद्गुण भी बहुत है, सद्गुण ही ज़्यादा है कहना चाहिए क्यों, लेकिन उसका खास बात है प्रचार नहीं होता है। अंदरूनी प्रचार तो होता है, अंदरूनी सुधार होता है, प्रचार, लेकिन जो बाहर दिखाव वाली चीज़ें हैं उसका वो चटक मटक की ज़्यादा होती है और उसका प्रचार भी ज़्यादा रहता है। और जो अध्यात्म की चीज़ें हैं वो स्थायी रूप में धीरे से होता है, गहराई से, लेकिन वो उसका तो ऐसे लगने लगता है कि उसका कम प्रचार होता है। जैसे दुर्गंधी की हमारे नाकों को जल्दी पता चल जाती है, कहीं गंध आ रही, गंध हो रही, लेकिन जो सुगंधित पदार्थ है उसका धीरे से पता चलता है। इसी प्रकार दुर्गुणों का ज़्यादा प्रचार होता है। और जो प्रचारक भी होते हैं वो गलत चीज़ों को ज़्यादा प्रचार करते हैं। एक हुए हैं मेहंदी जी नाम के एक करके एक गायक हुए हैं। उसका एक दिन देख रहा था कि तो वो गायक हैं, तो उनका खास बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलत चीज़ें कैसे प्रचार हो जाता है। तो उनके बारे में ऐसे ऐसे प्रचार की एक दिन बताते बेचारा रो डाले वो मीडिया में। तो मीडिया वाले भी गलत प्रचार करते हैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रतिशत उनका मीडिया वालों का भी हाथ होता है जो नहीं प्रचार होना चाहिए उस चीज़ों को खोद करके पूछ करके उसका इतना प्रचार कर डालते हैं कि उसको गलत को भी प्रचारित में आ जाता है वो चीज़ें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रचारित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक आदमी है 60 साल का, ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, एक आदमी 60 साल का है और एक 20 साल की लड़की को लेकर के भाग गए दोनों जन। इसका प्रचार मीडिया इतना करेगा कि हर चैनल में देख लीजिए आप। लेकिन एक नहीं 20, एक 60 साल का है आदमी सज्जन और 20 लड़कियों को बेटी जैसी मानता है, लेकिन उसका प्रचार मीडिया नहीं करेगा। यही मूर्खता काम हो जाती है। उसका प्रचार कभी नहीं करेगा कि वो हर चैनल में दे। तो गलत चीज़ का एक गलती किया एक आदमी ने, उसका प्रचार हो जाता है। एक बार प्रचार चला था, आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी ने, एक महिला जो क्या थी, कलेक्टर थी शायद, तो अपने पति को गरीब होकर के पढ़ाए थे और पढ़ाए तो फिर वो शायद वो महिला दूसरे पुरुष से संबद्ध हो गया उनका, ऐसा कोई बात थी। लेकिन अन्य महिलाओं ने फिर उसका कमेंट दिए थे, मैं सुन रहा था, वो गुरुवेंद्र साहब जी सुन रहे थे उसी में, कि सब महिलाएं वैसे नहीं होती हैं, हम भी नौकरी करती हैं और घर में भी काम करती हैं। तो उसका प्रचार इतना हुआ था, इतना कि
पूरा हर चैनल में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो गलत चीज़ों नहीं, वो तो गलत की ही थी, लेकिन गलत चीज़ों का प्रचार, मेरा कहने का भाव है गलत चीज़ों का प्रचार लोग ज़्यादा करते हैं। एक आदमी 20 लड़कियों को बेटी जैसी मानता है, उसका प्रचार मीडिया नहीं करेगी, लेकिन एक गलत काम हो गया उसका प्रचार कर देगी। तो मैं कह रहा था कि आप जैसे स्वान कांत मंदिर में भरम भूख आपन पौ आप ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मर्यो। हम अपना प्रतिबिंब दूसरे पर आरोपित करते हैं कि वो हमारे अनुसार क्यों नहीं जीता है या हमारे अनुसार क्यों नहीं करता है, और उसी भूल भुलैया में हम अपने को खो देते हैं, अपने को भुला देते हैं, और भुला करके फिर वही गलती हम भी करने लगते हैं। सदगुरु कबीर ने और साखी में कहा है कि जही खोजत कल्पो गया घट ही माही सो मूर। हाँ, नीचे में कहा कि बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। ये जो गुमान जो हमारे में आ जाता है, गर्व और गुमान, उसी के कारण जो कल्याण का जो हमारा काम है वो दूर पड़ा रह जाता है। हम दूसरे को सुधारने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना सुधार करने का यादें नहीं रहता है। दूसरे को समझा दें, दूसरे को बता दें, दूसरे को चेता दें। और ये जो चेताने वाली चीज़ ऐसी है कि सुनाना सब चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो सब देना चाहते हैं, सब दे। माता पिता बच्चे को सलाह देते हैं और बच्चा समझता है मैं माता पिता को समझा दूं। तो सलाह एक ऐसी चीज़ है जिसको सब देना चाहते हैं कि नहीं ऐसा करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, या तुम ऐसा करोगे तो तुम सुधर जाओगे। लेकिन सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं कि हाँ साहब आप कहते हैं अच्छी बात है, मेरे जीवन सुधार की बातें हैं, मुझे इस काम को करना चाहिए, अब मुझे सुधार करना चाहिए। ये बातें बहुत कम, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो स्वीकार नहीं कर पाता है कि मैं भी कोई सुधारने लायक गलती करता हूँ, मेरे में भी कोई गलती हो सकती है, मैं तो सुधरा हुआ हूँ, अब मेरे से भी कोई गलती होगी। ये जो हमारी कमजोरी है वही अहंकार है जो हमें सुधरने नहीं देता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम भूल गए हैं अपने आप को, और जिस दिन अपने आप को जानेंगे या जाने का प्रयास करेंगे, आपन पौ आप ही मिश्रयो, अपने आप को विसार दिए हैं दुनिया के प्राणी पदार्थों में, चकाचौंध में, और बाहर ही भूले रहे, बाहर ही खोए रहते हैं। इसलिए अपने आप की याद नहीं आती है। इसी के लिए है ध्यान है कि अपने आप को आप याद करें। चलो ठीक है, आप यहाँ नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन अपने लिए समय निकालें। अपने जब तक खुद नहीं करेंगे, ये ऐसा भुलावन बन है दुनिया कि जब आप खुद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। संत समाज कहते रह जाएंगे, टोकते रह जाएंगे। आप जब खुद आपके अंदर संवेदना नहीं होगी, संवेदनशीलता नहीं होगी, तो नहीं कर पाएंगे, भूले ही रहेंगे। इतना कड़ा नियम होने के बावजूद यहाँ ज़्यादा टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि यहाँ नियम कि भाई सुबह 2 घंटा बैठना है, शाम को बाहर में तो मन है बैठिए, नहीं मन है मत बैठिए, जैसा मन है वही, चाहे 7 बजे उठिए, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जाके नहीं करते हैं, गलत हैं वो लोग, ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का भाव ये नहीं है। लेकिन आप जब खुद नहीं करेंगे साधना का काम, कोई नहीं करा सकता है, नियम भी नहीं करा सकता। इससे भी आप बहाना करके बच सकते हैं, साहब अमुक जगह ड्यूटी में कोई नहीं बैठे थे, मैं तो वहाँ बैठा था। नहीं, कोई नहीं करा सकता, आपको खुद उस पर लगना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। यहाँ नहीं बैठ, अपना प्राइवेट बैठिए, 2 मिनट 5 मिनट जितना बैठते हैं, आधा घंटा, तो इसको आपको खुद करना पड़ेगा। या तो यहाँ आके बैठिए, इस साधना कीजिए ऐसे ही, जब तक आप खुद उस पर चॉइस नहीं करेंगे, खुद उसको नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नियम का पालन तो करना ही है, उसमें तो आना ही है, वो तो करना ही है। लेकिन आप खुद साधना के में रुचि नहीं रखेंगे, अपने आप को दुनियादारी के ही काम में बिसारे रहेंगे, तो ये काम होने वाला नहीं है। अपने लिए नियम आपको खुद बनाना पड़ेगा,
और आप खुद उस पर चलना पड़ेगा। अब जैसे प्रीतम नगर में हम लोग रहते हैं, साथी लोग रहते हैं, अब पाठ वाठ तो वैसे डॉक्टर हॉस्पिटल के नाम से बंद है, तो आप वहाँ खुद नहीं चाहेंगे तो नहीं न बैठ पाएंगे, न पढ़ सकते हैं। शाम को हल्ला होता है, सुबह ऐसे होता है, कितने बहाने हैं जीवन में, यही कितने बहाने हैं। तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन के लिए नियम बनाना पड़ेगा और साधना का काम को आपको खुद करना पड़ेगा, तभी अपने आप को आप जान सकते हैं और अपने आप में ठहर सकते हैं। इसलिए ये साधना का काम ऐसा है कि हमें खुद करने की आवश्यकता है। तो मैं सद्गुरु कबीर की वाणी के आधार पर आप लोगों के समक्ष एक पद के कुछ बातें कहने का प्रयास करा था। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आपन पौ आप ही बिसर्यो, इसलिए हम अपने को कहीं ना बिसारें, अपने आप को अध्यात्म में जोड़ें और अपने आप में ठहरने का प्रयास करें। और हम ही करेंगे तभी यह हो पाएगा, और कोई दूसरा नहीं कर देगा। और यहाँ आकर के इतनी समझदारी तो हो ही गई है कि हमें खुद करना है उस चीज़ को, और गुरु संतों का आधार तो है ही। गुरु संतों से की वाणियों को आधार लेकर के हमें अपने आप में ठहरने का प्रयास करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।